चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, लखनऊ में कल महिला जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरने की योजना तैयार की जा रही है। उप मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी, लखनऊ में कल महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन। बता दें, जन आक्रोश रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी की ओर से महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरने की ये योजना, जिसमें उप मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। जानकारी दे दें, लखनऊ में कल महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन प्रदेश बीजेपी की ओर से किया गया है। जन आक्रोश रैली में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पूरी ओर से महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरने की तैयारी। उप मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल इस जन आक्रोश रैली में शामिल होगा। बता दें, लखनऊ में कल जन आक्रोश रैली का आयोजन प्रदेश बीजेपी की ओर से किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे और विपक्ष को घेरने की योजना बनाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सीधा हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, ये मुद्दा एकदम गहराता हुआ जा रहा है और अब विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को घेरने के लिए क्या कुछ तैयारियां इस जन आक्रोश के जरिए की गई है? और देखिए, कल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तमाम महिला और उसमें युवा मोर्चा के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस महिला जन आक्रोश रैली में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक ये जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हालांकि इसकी तैयारी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 2 बजे बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी और महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो अंग हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था और बड़ी संख्या में कल सुबह 9 बजे सभी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सभी जो लोग हैं महिला मोर्चा के, ये 5 कालीदास मार्ग पर 9 बजे वहां पर उपस्थित होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वहां सिविल अस्पताल होते हुए विधानसभा तक ये महिला जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। जिस तरीके से 17 तारीख को लोकसभा में बहस हुई, बहस होने के बाद जो बिल था, महिला शक्ति जो बिल था, उसको लेकर के पारित नहीं हो पाया, जिसको लेकर पूरे देश की आधी आबादी में नाराजगी है। और इस नाराजगी के तहत उत्तर प्रदेश के इस भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूरे देश भर में ये महिला शक्ति बंधन अधिनियम के पारित न होने के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाल रहा है। निश्चित रूप से इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जितनी भी महिला मोर्चा हैं वो अगर प्रदर्शन करती, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाली है। तो निश्चित रूप से एक जो महिला कानून विधेयक संशोधन है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है और लगातार जो महिला संगठन है तमाम, वो भी अब सड़क पर धीरे धीरे उतर रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां रैली निकलेगी, साथ ही साथ दिल्ली में केंद्र शासित जो राज्य वहां पर प्रधानमंत्री भी इस रैली में वहां पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वहां भी करीब 1 लाख महिलाओं के साथ में रैली निकालने के भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। और कल देखने वाली बात यह होगी कि कल भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा किस तरीके से रैली निकालती है और सरकार के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, सभी मंत्रियों, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सभी को कल बुलाया गया है। तमाम जो विधायक हैं वो भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। यानी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस महिला आक्रोश रैली के माध्यम से जनशक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है, क्योंकि इस रैली के माध्यम से एक आक्रोश जरूर महिलाओं में होगा, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल जिस तरीके से लोकसभा में पारित न हो पाया है, जिसकी वजह से तमाम जो पॉलिटिकल महिलाएं के साथ साथ जो आमजन महिलाएं हैं उनमें भी कहीं न कहीं उनकी प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पर आ रही है वो विपक्ष के खिलाफ आ रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि इस
संशोधन बिल को लेकर के तमाम जो ओबीसी की महिलाएं हैं या मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनको अतिरिक्त इसमें आरक्षण दिया जाए। हालांकि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि इस जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के खिलाफ नहीं है, वो 2023 में पास हो चुका था। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ था वो 2032 तक कहीं ना कहीं उसको लागू होना था। अब देश की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो विशेष सत्र बुला करके वो 2029 में ही उसको लागू करना चाहती है। इसी वजह से परिसमन कराने के बाद साथ साथ ये बिल को संशोधन कर रही थी, जिसको लेकर विपक्ष एकजुट हुआ और कहीं ना कहीं ये बिल पारित नहीं हो पाया है। अब भारतीय जनता पार्टी तमाम महिलाओं के साथ साथ जो महिला है, आधी आबादी है, उन तक पहुंचने का काम करेगी और जन आक्रोश रैली के माध्यम से तमाम जो महिलाओं की, देश की महिलाएं हैं, उनका आह्वान भी कर रही है कि वो बाहर निकलें और विपक्ष से लड़ें और एक बार फिर से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सरकार बनाएं उत्तर प्रदेश में। और लगातार जो 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल ना पारित होने के आक्रोश में तमाम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े भी और विपक्ष को करारा जवाब दें। जी अनूप, जिस तरीके से बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी को एक मुद्दा मिलना चाहिए, वो बुनाने में पूरी तरीके से जो है कामयाब होती हुई नजर आती है। चुनाव की भी हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा तो है, लेकिन जिस तरीके से हम देखें विशेष सत्र की भी बात कही गई, 30 तारीख को विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा, यानी कि पूरी रणनीति के तहत जो है बीजेपी अब यहाँ पर बात करें विपक्ष को महिला आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरीके से घेरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही बात है। विपक्ष को घेरने के लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी, संगठन और सरकार दोनों ही बना चुकी है। कल देखा किस तरीके से कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से कल एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कैबिनेट जो विधानसभा सत्र बुलाने की जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया। अब वो आज वो जो प्रस्ताव है वो अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल अनुमोदन करेंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र बुलाने के पहले करीब 7 दिन का मौका दिया जाता है विपक्ष को, अन्य पार्टियों को, उनके विधानमंडल दलों को सूचित किया जाता है। हालांकि समय कम था, इसी वजह से कल रविवार रात में ही बाय सर्कुलेशन कैबिनेट और वो प्रस्ताव पास किया गया और उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। यानी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो सहयोगी मंत्री होंगे, जो सहयोगी विधायक होंगे, वो निंदा प्रस्ताव भी इस विधानसभा के सत्र में ला सकते हैं, जिसपे विपक्ष को भी कहीं न कहीं उनको जवाब देने की वहां पर जवाब देना पड़ेगा। और इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन पर यहाँ विधानसभा में चर्चाएं होंगी। चर्चाएं इतना ही नहीं, चर्चाएं ये सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही कि विपक्ष भी कहीं न कहीं इस हमलावर होगा। और यानी ठीक है अनूप जी, यानी कि यहाँ पर विपक्ष को पूरी तरीके से सत्ता पक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।